मैं फिर से हाज़िर हो गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आपको पीबी पार्टनर्स में हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करना है। और जितने भी स्टेप्स आते हैं, मतलब जो भी प्रोसेस होने वाला है, मैं ईच स्टेप आपको गाइड करूँगा। कैसे कैसे आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है, प्रपोजल फॉर्म वगैरह फिल करना है, कैसे इंश्योरेंस वगैरह सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाया है, मतलब इसके ऊपर नहीं, कंपैरिजन वीडियो बनाया था पीबी पार्टनर्स का और टर्टल मिंट का। तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आप इसमें अपना कोड लेना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस ब्रोकर कोड होता है, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इनका एफिलेट के जैसे काम करता हूँ, मतलब जितने भी मैं सेल करूँगा उसके बेसिस पे मुझे कमीशन मिलेगा 20, 18 या जो भी होता है। तो अभी देखिए, हमारा आज का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेके दिखाऊंगा और पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, आपको पहले अपने पीबी पार्टनर्स में लॉगिन कर लेना है। तो आप लॉगिन करने के बाद आपको जिस तरह का इंटरफेस देखेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में भी या सेल नाउ के ऑप्शन पे, दोनों पे भी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करना है। तो मैं यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ, और जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे डाल दें। और डालने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे मेन चीज़ें जो सेलेक्ट करनी है कि आप किसके लिए इंश्योरेंस परचेज़ कर रहे हैं। जो पहला जो ऑप्शन था, अगर आप बैक जाके देखेंगे इसमें, तो ये सिर्फ प्रपोजल है, मतलब कौन इंश्योरेंस ले रहा है, मतलब आप किसके लिए ले रहे हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो आप खुद के लिए लें। आप अपने पेरेंट्स या फैमिली में किसी मेंबर के लिए ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या यहाँ पे देना चाहते हैं, मतलब जो भी कस्टमर की डिटेल्स है आप यहाँ पे दे दें। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। अब आप चाहते हैं कि आप खुद को भी इंश्योर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मी एंड माई वाइफ कर सकते हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे केस में क्या करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए लेना है, मेरे लिए मुझे नहीं लेना है। आपको यहाँ पे माई पेरेंट्स का सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मेरे कस्टमर का माई पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स का जो मेजर जो सबसे ज़्यादा एज होगी उनका डालना है। अब जैसे मेरे केस में यहाँ पे देख पाएंगे, माई पेरेंट्स का मान लीजिए मेरे फादर का एज 48 है। मैक्सिमम एज जो होता है उनकी एज डालनी है। तो ये सेलेक्ट कर लें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे पेरेंट्स के सिवा अदर मेंबर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो एडिशनल है यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। ब्रदर के लिए ऑप्शन नहीं है, तो आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो मैं पेरेंट्स का क्लिक करूँगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एज 48 है मैक्स जो हमारी है, मतलब पेरेंट्स में से, दोनों पेरेंट्स में से, मॉम डैड में से जो भी मैक्सिमम एज है वो आपको देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड, या अगर आपका पॉपुलर सिटीज़ में लिस्टेड है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो मेरे केस में बेंगलुरु है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, डज़ एनी मेंबर हैव एनी इलनेस और मेडिकल हिस्ट्री। तो आपको मेक श्योर करना है जो भी कस्टमर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट है। ऐसा ना रहे कि आप अभी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, बाद में इंश्योरेंस क्लेम करने के टाइम पे कोई दिक्कतें आएंगी, वो बताएंगे कि आपने हमको पहले से बताया नहीं। तो आपको मेक श्योर करना है जो भी कस्टमर का डिटेल्स आप ले रहे हैं पूरी चीज़ें एक्यूरेट हो, और जो भी इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहे हैं एक्यूरेटली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दें। ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे मेरे केस में, यहाँ पे देखिए सर्जिकल प्रोसीजर भी हुआ है, सी सेक्शन भी हो चुका है, कोविड-19 का नहीं है। एग्जिस्टिंग इलनेस यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, जिसमें मेरा थायराइड है। तो ये अभी सिर्फ टॉप लेयर है, इसका डिटेल्स आगे हम देखेंगे कि कैसे आपको ये पूरा फिल करना है। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे जो भी है नॉर्मली एज इट इज़ सेलेक्ट कर लें। मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपका कुछ नहीं है तो नन ऑफ दिस सेलेक्ट करें और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। व्हाट इज़ योर एग्जिस्टिंग इलनेस। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग इलनेस पूछ रहा है आपका। इसका मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप इंश्योरेंस मतलब किसी कस्टमर के लिए ले रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खुद के लिए इंश्योरेंस ले, वो पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि आपका जो कस्टमर का एग्जिस्टिंग इलनेस है वो क्या है। तो मेरे केस में कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अदर हेल्थ इश्यूज़ डाल के यहाँ पे व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आपको घबराना नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको आगे चल के पूरी डिटेल्स देनी है, उसके ऊपर आपका प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे जो बेसिक चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गई हैं। और यहाँ पे देखिए आपका जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं यहाँ पे लिस्ट हो चुकी हैं। तो आपको इसमें से बेस्ट सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ICICI लैम्बर्ट का है, मणिपाल का है, HDFC अर्गो का है, नीवा वूपा का है, प्लेटिनम प्लस वगैरह प्लान। तो ये सब प्लान आपको देखने के लिए मिलेगा। आप बेस्ट सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, कवर यहाँ पे देखिए आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे मेरे कस्टमर को चाहिए 10 से 20 लाख,
तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा 10 से 20 लाख, तो ये जो फ़िल्टर है अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद नो रूम रेंट लिमिट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कि मतलब मुझे कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं चाहिए। तो मैंडेटरी है, अगर आप चाहें अपने कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू देना, फीडबैक देना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट्स देना, तो आप ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे एग्जिस्टिंग इलनेस वगैरह हुआ वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लूँ तो यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग डिसीज़ वेटिंग पीरियड, अगर किसी कस्टमर का एग्जिस्टिंग डिसीज़ है वो कराना चाहते हैं या वेटिंग पीरियड है, तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने इसके ऊपर अलग वीडियो बनाया है पूरा डिटेल, जो पीबी पार्टनर्स हैं और टोटलमेंट का, कि कैसे आपको बेस्ट इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें का आपको ध्यान रखना है और कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती है। तो मेन जो चीज़ें होती हैं हमारी, रूम रेंट लिमिट होता है और दूसरा एग्जिस्टिंग इलनेस है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं वो है आपका बोनस हो गया, नो क्लेम बोनस हो जाता है, या कोई प्रीमियम है जो ईयरली ज़्यादा बढ़ रही है, कोई किसी किसी प्रीमियम में आपको 10x तक 5x तक प्रीमियम, मतलब अगर आप क्लेम वगैरह नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको, एडिशनली ऐड होते रहेगा, तो वो सब आपको रीअश्योर प्लैटिनम में मिलेगा। तो आप चाहें तो देखिए यहाँ पे, अब जैसे कि मुझे प्लैटिनम 2.0 प्लस इसको कंपेयर करना है किसके साथ, ऑप्टिमा सिक्योर के साथ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करूँगा तो नीचे यहाँ पे देखिए 2 कंपैरिजन लिस्ट आ जाएगा, और कंपेयर नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं कंपेयर नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए HDFC का नहीं आया, तो मैं यहाँ पे एलिवेट जो ICICI लंबोर्ड है उसका सेलेक्ट किया हूँ। लेकिन यहाँ पे पता नहीं इनका पीबी पार्टनर्स का जो पॉलिसी बाज़ार का पार्टनर्स का पोर्टल है वो ठीक से काम नहीं करता है, बहुत बार मैंने देखा हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर के लिए डायरेक्टली जो पीबी पार्टनर्स का पोर्टल है वहाँ से जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे ले लें और अपने हिसाब से जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। और जैसे कि फ़िल्टर बताया मैंने, ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करिए। कवर जैसे कि मैंने आपको बता दिया 10 to 12 लाख मैक्सिमम जो भी आपको रखना है। नो रेंट लिमिट, प्राइवेट रूम चाहिए तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी बेनिफिट में आपको देखिए नो को पेमेंट है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आपको मेक श्योर करना है ये 3 चीज़ें किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में रहें। ठीक है, अगर आप अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं। एक है नो को पेमेंट और दूसरा है रूम रेंट लिमिट, और एक चीज़ है मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, ये एग्जिस्टिंग पीरियड तो रहता है, तो ये अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग पीरियड वगैरह है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जितने भी फ़िल्टर यहाँ पे देख पाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी फ़िल्टर आप सेलेक्ट करें उसके हिसाब से आपको प्रीमियम या इंश्योरेंस देखने के लिए मिले, क्योंकि आपको भी पता होगा हर एक कंपनी के अपने अपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। कोई कंपनी अगर एक चीज़ दे रही है तो दूसरी कंपनी वो ना दे, और जो दूसरी कंपनी दे रही है वो पहली कंपनी ना दे, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए पॉलिसी पीरियड आप चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट इंश्योरर, तो यहाँ पे ये भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कौन से इंश्योरर का आपको पर्टिकुलरली चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे केस में मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे फ़िल्टर लगा ली हैं। अप्लाई फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए अभी मेरा अपडेट हो जाएगा, चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी हो जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे देखिए किसी किसी इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ पे चेक प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन किसी में प्राइस दिखा रहा है, तो इसका भी आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर मैं यहाँ पे एडिट मेंबर्स में जाऊँ तो हमने मदर की एज यहाँ पे मेंशन नहीं की थी, जो हमारे मैक्सिमम एज जिनका है फैमिली में उन्हीं का मेंशन किया था। अगर आप यहाँ पे जैसे कि हर एक फैमिली मेम्बर का डिटेल सेलेक्ट करेंगे तो आपका प्रीमियम यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं भी दिखाता हूँ आपको, तो देख पाएंगे। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो पहले HDFC अर्गो का नहीं दिखा रहा, अभी यहाँ पे दिखा रहा है जो है हमारा 23,019 पर ईयर। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी देख लीजिए, मान लीजिए आप कोई एक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं, तो आप जैसे कि मुझे ऑप्टिमा सिक्योर पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। तो अगर आप इनके साथ पार्टनर हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये पॉपअप हट जाएगा और आप नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जो आपका इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो प्रीमियम आप अपने कस्टमर को देने वाले हैं। या नहीं तो आप अपने आरएम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, तो वो भी आपको आरएम का डिटेल्स आपके प्रोफाइल पे मिल जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो शायद हमारा फ़िल्टर ये हो गया था, मतलब रीसेट हो गया था। तो मैं यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देख पाएंगे कुछ इस तरह का प्रीमियम मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी आप यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं, ठीक है, ये प्राइस कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इतना ही पड़ेगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं जो हमने अभी तक एंटर की हैं। जब आगे मैं इस प्रपोज़ल को पीबी पार्टनर्स के पास भेजूँगा या HDFC के पास भेजूँगा, तो वो आपकी पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी लेते हैं
और उसके बेसिस पे भी आपका प्रीमियम बढ़ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले ही आपको समझा दे रहा हूँ, तो इसको आपको चेक करके करना। तो आगे भी यहीं पे बढ़ जाएगा, मैं आगे चल के जब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करूँगा तो वहीं पे बढ़ जाएगा। तो अभी देखिए कुछ इस तरह का, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ तक सब चीज़ें सेम है। अब इसके बाद जो होंगी वो हमारा प्रपोजल फॉर्म है, जिसमें हम पूरी डिटेल्स कंपनी को बताएंगे कि हमको क्या प्रॉब्लम है, एज डिटेल्स या आधार कार्ड डिटेल्स, सब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे एनरोल करके अटैच करके कंपनी को भेजेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेम एज़ इट इज़ पूरी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद मैं वहाँ से कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने पीबी पार्टनर से पार्टनर्स में यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब मैं पूरी स्टेप आपको एक एक चीज़ें करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आप देख पाएंगे मेरे स्क्रीन पे। तो पहले आपको क्या करना है, प्रोसीड टू प्रपोजल के ऊपर क्लिक करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे राइडर्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो राइडर्स वगैरह क्या होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उसके ऊपर आप, जैसे ओपीडी कवर होता है, या आप अपने प्रीमियम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कोई एडिशनल बेनिफिट लेना चाहते हैं, एक्सीडेंटल कवर वगैरह लेना चाहते हैं, तो वो सब भी आप यहाँ पे इजीली देख पाएंगे। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने इस वीडियो पे। यहाँ से पूरा स्टेप दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड टू प्रपोजल के ऊपर क्लिक करना है। अब आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, जो प्रपोजर हैं, जो भी इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, ठीक है, उनका डिटेल्स देना है। तो पहले स्टेप में जैसे कि अपने मेंबर के लिए, जो फैमिली मेम्बर है उनके लिए ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स दे दूंगा। और मेक श्योर करिएगा जो भी आप डिटेल्स आप यहाँ पे दे रहे हैं वो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से मैच हो, क्योंकि आगे चल के वो आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, जैसे नेम, फुल नेम, ऑक्यूपेशन, जेंडर, ये सेलेक्ट करना। आप नीचे स्क्रॉल करिए, उसके बाद आपको पैन कार्ड डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड डिटेल्स देना है। पैन कार्ड डिटेल्स देने के बाद आपको एड्रेस मेंशन करना है और पिन कोड मेंशन करना है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे देना है। तो जो इनिशियली आपने, जैसे कि आपको पता होगा, जब मैं ये इंश्योरेंस का वीडियो बना रहा था तो स्टार्टिंग में एक नंबर दिया था, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड आएगा। आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप पीबी पार्टनर के पोर्टल से कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए जो भी कस्टमर की डिटेल्स है वो यहाँ पे, वहाँ पे इनिशियली आप करेक्ट दिए हैं, नहीं तो आपको फिर से पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ईमेल वगैरह एड्रेस डालने के बाद आपको कंटिन्यू टू मेंबर सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये करने के बाद आपको देखिए आपकी मतलब जैसे कि आपको पता होगा, मैंने पेरेंट्स के लिए सेलेक्ट किया था जो फादर एंड मॉम है, तो यहाँ पे फादर एंड मॉम आएगा। अगर आप किसी और के लिए सेलेक्ट किए हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। तो आपको देखिए यहाँ पे बेसिक चीज़ें डालनी हैं। पहला तो है आपका फुल नेम, और दूसरा है डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन डालना है अपने पेरेंट्स का, मेरे केस में फादर है, हाइट, वेट और उनका चीज़ें डाल के बेसिक डिटेल्स हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। नेक्स्ट पे अब मुझे मदर डिटेल्स डालनी है, सेम मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, हाइट और वेट। ये सब डालने के बाद प्रोसीड टू मेडिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए अब जो भी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उसके बेसिस पे आपकी प्रीमियम इंक्रीज़ होगी। और ये भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले आपका क्लेम बोल रहा हूँ, जो प्रपोजल फॉर्म अभी आप दे रहे हैं वो भी रिजेक्ट कर दें, ठीक है। रिजेक्ट होगा तो आपको मेल भी आ जाएगा। अब कोई वैलिड रीज़न तो ये देते नहीं है कि क्यों रिजेक्ट किए हैं, बस बोलते हैं कि इंटरनल पॉलिसी की वजह से। लेकिन मेरा काम है आपको यहाँ पे दिखाना कि कैसे इंश्योरेंस वगैरह लेना है पीबी पार्टनर से। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है जिसके लिए भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। तो देख पाएंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है, आपको देखिए मेरे केस में क्या है, जो फादर हैं और मदर हैं दोनों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हूँ। अगर मान लीजिए ये आप सेलेक्ट भी नहीं करते हैं तो नीचे जो ऑप्शन देंगे, अगर कोई चीज़ें, बीमारी हैं, कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप जैसे ही डिटेल्स देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। तो आपको अगर यहाँ पे सेलेक्ट करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। नीचे कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए नीचे चलते हैं। अब नीचे देखेंगे हाइपरटेंशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। तो हाइपरटेंशन वगैरह है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ब्लड प्रेशर है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब जैसे मेरे केस में फादर का है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको और नीचे डिटेल्स आएंगी, जैसे क्या टैबलेट लेते हैं, लास्ट टाइम कब चेकअप हुआ था, कितने साल से ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है और अभी तक वो प्रॉब्लम सही हुई है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें 5-6 क्वेश्चंस रहते हैं जो मैंने बताया। अब एक चीज़ और है कि आप कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रॉब्लम या बीमारी सेलेक्ट करते हैं, जो भी इश्यूज़ है आपके पेरेंट्स को, हेल्थ इश्यूज़ है, वो सब चीज़ों में आपको 5 और 6 क्वेश्चन तो सेम ही मिलेंगे, सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पहला सवाल आपका रहेगा
कि ये कब से है, दूसरा है लास्ट बार कब चेकअप हुआ था, अगर चेकअप हुआ था तो आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दी गई थी क्या, आप अभी तक कितने टैबलेट लेते हैं और कितने सालों से है, ट्रीटमेंट चल रही है कि ख़त्म हो गई है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको हॉनेस्टली यहाँ पे जवाब देना है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आपके पेरेंट्स को, जिसके लिए भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो हॉनेस्टली यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। और जैसे कि मैंने आपको बताया 5-6 प्रॉब्लम्स रहेंगे, मतलब क्वेश्चंस रहेंगे, इनके अंडर आप उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। अब मैं इसलिए नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि पेरेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्लोज़ हो, इसके लिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 5-6 क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे ईच मेंबर का आपको चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्स ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए किडनी का, लिवर का, अस्थमा का, अल्सर का, यानी ब्लड डिसऑर्डर वगैरह है तो वो सब ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। यानी ब्लड डिसऑर्डर, HIV, नर्वस और स्ट्रोक, ये सब कभी हुआ था क्या, ये सब चीज़ें भी आपको पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिकल के डिटेल्स हैं। अगर मेडिकल का डिटेल्स आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर और 5-6 डिटेल्स आएंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये सब चीज़ें हैं। अब नीचे देखिए, नीचे देखेंगे तो अब सर्जरी की बारी है। अगर सर्जरी वगैरह हुआ है तो आप हॉनेस्टली उसका जवाब दें। अगर कोई मेडिसिन रेगुलरली लेते हैं, जैसे कि आपको पता होगा BP का या हार्ट अटैक का, जो माइनर हार्ट अटैक वगैरह रहते हैं उसमें BP मैंडेटरी रहता है, मतलब टैबलेट मैंडेटरी रहता है, कितने साल से खा रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए कभी फर्दर टेस्ट वगैरह के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बोला गया है क्या, वो सब चीज़ें आप पूछें जाएगी। और आप पहले से हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो वो भी आपको डालनी पड़ेगी। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो रही हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें आपको फिल करनी ही करनी पड़ेगी। और अगर प्रेग्नेंट वगैरह हैं तो वो सब आप डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मैं आपको पूरा स्क्रॉल करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये सब चीज़ें, डिटेल्स आपको फिल करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू नॉमिनी सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखिए टेल अस हु वांट टू बी मेक योर नॉमिनी, मतलब किसी को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो अगर कुछ हो ना जाए तो आप यहाँ पे देख पाएंगे प्रपोजल को बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें। नॉमिनी का आपको डिटेल्स यहाँ पे देना है, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, आपको जस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके रिव्यू एंड पे के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख पाएंगे प्रोसीडिंग के ऊपर दिखा रहा है। प्रोसीडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पूरी डिटेल्स, जो भी फॉर्म आप फिल किए हैं वो पूरी डिटेल्स आपको एग्जैक्टली सब कुछ आ जाएंगी, मतलब जितना भी चीज़ें आप फिल किए हैं आपका ईमेल ID आ जाएगा। और देख पाएंगे, और एक चीज़ मैं आपको, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम जो था वो 30,479 से 33,990 हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप चीज़ें डालते हैं, डिटेल्स देते हैं अपने पेरेंट्स का, या जो भी डिटेल्स आप अपने मेंबर्स की एंटर करते हैं, अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो हेल्थ इश्यूज़ का जैसे ही डिटेल्स दे लेंगे तो उसके हिसाब से आपका प्रीमियम जो है बढ़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये फिक्स नहीं रहता है, ये ऊपर नीचे होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देख पाएंगे 33 हुआ है। अब पूरी डिटेल्स, प्रपोजल समरी पूरा दिखाएगा, आप यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लें तो सब कुछ सही है। सब कुछ सही है तो आपको अगर कोई एडिट वगैरह करना है तो आप यहीं से एडिट कर सकते हैं। मेरे केस में सब कुछ सही है, मैंने देख लिया था। और उसके बाद देखिए प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको आ जाएंगी, और यहाँ पे आप किस पेमेंट मोड आप करना चाहते हैं, को क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको नो कॉस्ट EMI ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। वॉलेट से, UPI से, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से भी आप इजीली कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है कि आपको EMI में करना है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे जो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको EMI का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप डेबिट कार्ड EMI वगैरह लेना चाहते हैं, कार्डलेस EMI लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको इजीली यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करके शेयर कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे अपना जो डेबिट कार्ड डिटेल्स है फुल कैश करना चाहता हूँ, और उसके ज़रिए मैं यहाँ पे पेमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स, अपनी कार्ड डिटेल्स वगैरह डाल के और पे 33,990 रुपीज़ यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद OTP आएगा, तो OTP डाल के मैं ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए। ये करने के बाद देखिए आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है, जो पेमेंट हो गई है। प्रपोजल फॉर्म प्रोसेस, प्रपोजल नंबर मिल जाएगा आपको। तो प्रपोजल नंबर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको मेल के भी द्वारा आ जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है अपलोड योर KYC डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी जो डिटेल्स आपने दिए हैं अपने मेंबर की या आपकी, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका पूरा डिटेल्स या डॉक्यूमेंट वगैरह प्रेजेंट रहे, क्योंकि अभी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अपलोड योर KYC डॉक्यूमेंट, और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए जैसे कि मैंने आपको बता रहा था,
आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड देना है। तो आप मेक श्योर करिए जो भी आधार कार्ड है। तो अभी जो आपको यहाँ पे डिटेल्स पूछी जा रही है वो आपकी है, मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी को परचेज़ करने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना आधार कार्ड दे दूँगा। आधार कार्ड देने के बाद फ़ोटोग्राफ एक अपलोड कर दूँगा और एड्रेस प्रूफ। अब ये सब चीज़ें अपलोड करने के बाद देखिए आधार कार्ड में मैंने अपना आधार कार्ड बोल रहा हूँ, जो आईडी प्रूफ है उसमें अपना आधार कार्ड दिया हूँ, एड्रेस प्रूफ में भी मैंने अपना आधार कार्ड दिया हूँ और फ़ोटो में भी यहाँ पे देख पाएंगे अपलोड कर दिया हूँ। अब ऐसी चीज़ें करने के बाद आपको देखिए टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको ये स्टेप आ जाएगा, अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये सक्सेसफुल हो चुका है। प्रपोजल फॉर्म आएगा और पॉलिसी इशू। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वेट करना है। मतलब जो फॉर्म रहेगा पीबी पार्टनर से, अभी मैंने तो एचडीएफसी में किया है तो एचडीएफसी अर्गो के पास जाएगा और ये कुछ टाइम लेंगे इसको अप्रूव करने के लिए। इमीडिएटली अप्रूव नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी के अपने रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं, उसके बेसिस पे इनके ऊपर डिपेंड है कि ये अप्रूव करेंगे कि नहीं। ठीक है, तो आपको जो भी अपडेट रहेगा वो आपको कंपनी कॉल करके बता देंगे। आप चाहें तो पीबी पार्टनर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कस्टमर का मेल आईडी होता है, सॉरी जो टोल फ्री नंबर रहता है। तो ये मैक्सिमम 3-4 डेज़ तक भी लग सकता है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली एचडीएफसी या जो भी इंश्योरेंस से आप कराएं हैं उनको भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, पूरा डिटेल्स मैंने आपको दिखाया कैसे आपको पीबी पार्टनर से इंश्योरेंस कस्टमर का इंश्योरेंस लेना है या प्रपोजल फॉर्म को कैसे फिल वगैरह करना है, जो भी डिटेल्स वगैरह हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। और बहुत लोग मुझे अर्निंग के बारे में पूछते हैं, इसके बारे में। तो देखिए मैंने अभी तक कोई इंश्योरेंस यहाँ पे किया नहीं है। इनके पोर्टल पे बोलते हैं कि 28%, 30% भी किसी किसी इंश्योरेंस कंपनी में मिल जाता है। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये लोग कितना देते हैं। अगर इंश्योरेंस जो भी मैंने अभी फॉर्म फिल किया है, मतलब जो भी प्रपोजल, ये मेरा फर्स्ट इंश्योरेंस है, अगर इन केस ये अप्रूव होता है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कितना आपको अर्निंग वगैरह होता है, रिन्यूअल पे क्या वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ फ़िलहाल के लिए इतना ही बोल सकता हूँ कि ये जो डिटेल्स वगैरह है मैंने अपलोड किया है, और जैसे ही अप्रूव होगा तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से आपको पॉलिसी वगैरह देखने के लिए मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप पॉलिसी सबमिट कर देंगे तो आपको जब पोर्टल में लॉगिन करेंगे वहाँ पर भी आपको ये पॉलिसी दिखेगी कि आपने अभी तक एक इंश्योरेंस किया है, अप्रूव्ड हुआ हो या ना हो, जो आगे की इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन आपको इसमें पीबी पार्टनर्स के जो पोर्टल है उसमें दिखेगा। तो अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बने रहिए हमारे चैनल पे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए ऐसे ही टॉपिक के साथ।